Good morning, students. Today we are going to start next chapter, circle. A circle is the locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point always remains constant. एक फिक्स्ड पॉइंट से जो सारे डिस्टेंस हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं. सर्कल एक ऐसा लोकस है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस जो है, अगर फिक्स्ड पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे, इसको ओ ले लेते हैं या कुछ भी, फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस निकालेंगे वो डिस्टेंस हमेशा हमारे कांस्टेंट होते हैं, एक जैसे होते हैं. द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल. वैसे तो हम सब जानते हैं दिस इज सेंटर, फिक्स्ड पॉइंट इज द सेंटर एंड फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ए फिक्स्ड डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल. और जो सेंटर से पास होगा और ऑन द सर्कल होगा वो आपका डाया होगा. तो हमें यहाँ जो क्वेश्चंस करने हैं उसके लिए सबसे पहले हमें सर्कल की इक्वेशन चाहिए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. तो इक्वेशन अगर सर्कल की निकाले, हमने माना सेंटर के कोऑर्डिनेट एच एंड के और एक पॉइंट जो ऑन द सर्कल लिया है उसके कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई. तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज रेडियस है तो रेडियस के हिसाब से कितना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला 2 पॉइंट फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर. ये हमारी सर्कल की इक्वेशन है व्हेन सेंटर इज hk एंड रेडियस इज r. अब अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जब हमारे पास जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं वो 0 0, या हम कहें कि हमारा जो सर्कल है वो ओरिजिन पे बना है, जैसा कि सर्कल ये चीज होगी. ये सर्कल अगर ओरिजिन पे बना है, 0 0 पे बना है, तब हमारे पास अगर ये r है तो ये x और y है, तब क्या आएगा, वही चीज, वही डिस्टेंस का फॉर्मूला. ये ओरिजिन है, ये हमारा p है, तब भी हम यही लगाएंगे. तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. यहाँ क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 और रेडियस है a. अब कुछ बातें याद देखनी है कि यहाँ पे x और y का कोफिशिएंट जो है वो सेम है. x और y का कोफिशिएंट जो है वो सेम है. दूसरी चीज, अगर होगा भी तो सपोज यहाँ पे तो हमारे पास 1 1 है, अगर होगा भी तो सेम होगा, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर. तो अगर आपने रेडियस या सेंटर निकालना है तो पहले आपने उनके कोफिशिएंट को 1 1 बनाना होगा. तो सपोज मेरी इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x कुछ भी है, तो x स्क्वायर और y स्क्वायर के जो भी कोफिशिएंट है उन्हें 1 1 बनाना है, इसलिए पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे. एक अगर हम जनरल फॉर्म खोलें, ये जनरल फॉर्म और लास्ट पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. जनरल फॉर्म ये तो तब है जब हमें दे रखी हो इक्वेशन सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस. लेकिन अगर हमें इक्वेशन खोल के दे रखी हो पूरी होल स्क्वायर, तब हम कैसे करेंगे, हम इसका होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज सच रखा, h की जगह माइनस h की जगह हमने g लिया, तो ये आ गया 2gx, इसी तरह से 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये वैल्यू चेक कर ले कि हमने c की जगह क्या लिखा, किसकी जगह क्या लिखा. तो हमने क्या लिखा, g की जगह माइनस h की जगह तो हमने g लिया, माइनस k की जगह हमने f लिया, और c की वैल्यू कितनी आई, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. यहां से कंपैरिजन किया है. कंपैरिजन करने में क्या था, ये टर्म छूट गई थी, ये टर्म और ये टर्म. तो अगर यहां से रेडियस निकालें तो रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी. आर स्क्वायर हमने उधर शिफ्ट कर दिया. तो अगर हमें इक्वेशन पूरी खोल के दे रखी है तो हमें जरूरी नहीं है कि हम हमेशा उसे होल स्क्वायर बनाएं, तब कंपैरिजन करके हम सेंटर और रेडियस निकालें. अगर हमें इक्वेशन ऐसे खोल के दे रखी है तो हम क्या करेंगे, x के जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे और विद नेगेटिव साइन. तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने आ गए हमारे पास,
-g एंड -f। सेंटर के कोऑर्डिनेट -g और -f और रेडियस है हमारे पास √h² + k² - c। तो हमने क्या काम करना है, अगर हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस दे रखी है, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो चाहे तो हम इस फॉर्म में निकाल दें चाहे इस फॉर्म में। लेकिन अगर हमें सर्कल की इक्वेशन दे रखी है तब सेंटर और रेडियस निकालना है, तो हम इससे इजी रहता है कि हम सीधे सीधे कंपैरिजन करेंगे। लेकिन ये ख्याल करना कि x² और y² का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए और 1 होना चाहिए। अगर हमारे पास सेम है 1 नहीं है तो हम हमेशा 1 बनाएंगे। मैंने जैसे कहा कि 2x² + 2y² + समथिंग जो भी कुछ है, आगे की टर्म्स का नहीं देखना। अगर यहाँ पे 2x² और 2y² है तो सेम तो होगा ही, उससे आपने पहचान करा कि ये सर्कल है। तो आप पहले पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद कंपैरिजन करके सेंटर और रेडियस निकालेंगे। अदरवाइज हम डायरेक्ट नहीं स्टार्ट करेंगे। हो गया क्लियर? सेंटर क्या है, एक हमारा सर्कल हमने स्टार्ट किया, वैसे तो हमने बहुत पहले से पढ़ा है। सर्कल हम क्या करते थे, एक नेल हमने यहाँ पे अगर लगा दी और एक रस्सी बांध दी और उस रस्सी को चारों तरफ घुमाएंगे तो एक ऐसा लोकस, ऐसा पाथ तैयार होगा जिसको हम सर्कल कहते हैं। उसका क्या है, सेंटर से डिस्टेंस हमेशा ऑन द सर्कल इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमने सर्कल की इक्वेशन निकाली, एक ये है जब आपके पास सेंटर h और k है। अगर सेंटर हमारे पास 0 0 है तब सर्कल की इक्वेशन x² + y² = a² या r², जो आपकी मर्जी। इसी तरह से हमने जनरल फॉर्म निकाली। ये हमें तब जरूरत पड़ी क्योंकि अगर हमें सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और सेंटर और रेडियस निकालना है तो हम बार बार इस फॉर्म में जाने के बजाय सीधे यहाँ से कंपैरिजन करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। बस आपने यही याद करनी है कि क्या इसकी जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे कुछ नहीं खास याद रखना। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब अगर एक सिंपल आपको पता है x और k की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, x - 0 का होल स्क्वायर + y - 0 का होल स्क्वायर = r²। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x² + y² = r²। ये है रेडियस, हमारी एक लेंथ होती है, इसलिए लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। ये नहीं है कि आप स्क्वायर रूट करो और प्लस माइनस लगा दो। एक तो कांस्टेंट आएगी, कांस्टेंट का मतलब एक वैल्यू आएगी, वेरिएबल में नहीं होगी, एक वैल्यू होगी 2 3 4 जो भी कुछ होगी, और साथ ही साथ पॉजिटिव होगी। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 11.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सेंटर इज -2 and 3। सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2 and 3 and radius is 4 and r = 4। हमें क्या निकालना है, सर्कल की इक्वेशन निकालना है। सॉल्यूशन x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 16। हमने क्या किया, h और k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस। स्क्वायरिंग हमने कर रखी ऑलरेडी। अब हम इसे खोल के सॉल्व करके आएंगे, होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, बिना ऐसे नहीं। x² + y² + 4x - 6y + 4 + 9 = 16। आंसर क्या बना, x² + y² + 4x - 6y - 3 = 0। Now next question is, if क्वेश्चन नंबर सेकेंड था, ये फर्स्ट नहीं था। फर्स्ट से लेके 4 5 तक क्वेश्चंस में यही दे रखा है, सेंटर दे रखा है, रेडियस दे रखा है, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। इसी का फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं -a and -b, रेडियस है हमारे पास √a² - b²। तो हमें वही सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, उसी फॉर्म में लगाएंगे। x + a का होल स्क्वायर प्लस y + b का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a² - b²। स्क्वायरिंग बोथ साइड, x² + y² + 2xa + 2yb + a² + b² इज इक्वल टू a² - b²। हमने यहां से स्क्वायर खोल दिया तो हमारा कैंसिल क्या हुआ, a² से a²। तो आंसर क्या बना, x² + y² + 2xa + 2yb
प्लस बी स्क्वायर 2b² इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। हमें इक्वेशन दे रखी है और सेंटर और रेडियस निकालने हैं। x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। तो हमें ऑलरेडी फॉर्म में दे रखी है, हमें होल स्क्वायर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, पहले ही होल स्क्वायर बना रखा है। तो हम कंपैरिजन करेंगे किससे? हमने कंपैरिजन किससे किया? x माइनस, कंपैरिजन हम कर रहे हैं कंपैरिजन विद x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर या r स्क्वायर, जो भी कुछ। तो क्या होगा? h की वैल्यू कितनी आ गई? -5। k की वैल्यू कितनी हो गई? 3। और r की वैल्यू या a की वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने आए? सेंटर के कोऑर्डिनेट है -5 एंड 3 और रेडियस है हमारे पास, रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई? 6। ये हमारा आंसर है। तो हमने कंपैरिजन कर लिया सीधा सीधा और आंसर हमारा आ गया।